नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बड़ा झटका मिला है ये माइनिंग कंपनीज को, माइनिंग एंड मेटल कंपनीज को आप शॉर्ट में कह सकते हैं। अब क्या है ये झटका, कितना बड़ा झटका है और किस किस स्टॉक में हो सकती है गिरावट, आपको कितना सावधान रहना है, क्या ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी होगी, ये सारी चीजें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले बाजार का अपडेट। बाजार कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, पूरी कोशिश करता है 20-25 मिनट में ऊपर आता है, डे हाई हिट कर देता है। वो छोटी मोटी रेंज में है, मतलब 20 पॉइंट ऊपर आ गया फिर गिर गया, फिर 25 पॉइंट ऊपर हुआ फिर गिर गया, इस तरीके से डे हाई हिट करता है। मतलब बहुत छोटी सी रेंज में ऊपर जाता है और अचानक से नीचे आ जाता है, 5 मिनट में नीचे आ जाता है, 15 मिनट में ऊपर जाता है, और मार्केट फिर से एक बार लाल निशान में फिसल गया निफ्टी पे। मेरे को कॉन्फिडेंस तो आ रहा है, बट जिस हिसाब से स्क्रीन दिख रही है ना, लिटरली बहुत ही खराब माहौल है। ऐसा लग रहा है आज मार्केट ऊपर नहीं आ रहा, केवल आईटी ऊपर हो जाता है तो मार्केट में वो हरे निशान में आ जाता है, अदरवाइज सब कुछ नीचे है। अभी आईटी इंडेक्स 1% ऊपर है, मार्केट ब्रेथ और खराब हो गई है, मिड कैप स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 1% नीचे हो गए हैं। तो स्क्रीन बहुत ही ज्यादा वॉश टू, मतलब क्या ही बोलूं मैं आपको, ये जो दिख रहा है ना बहुत ही खराब दिख रहा है। जिसमें ये हो क्यों रहा है अब तो ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। ग्लोबल टेंशन्स हैं, तो क्या केवल हमारे लिए, क्योंकि अमेरिका अपना डेटा के बाद भागा, हमारा भी तो डेटा पॉजिटिव था, हमारा भी तो इन्फ्लेशन 5 साल के लोएस्ट पॉइंट पे था, तो हमें भी भागना चाहिए था, बट एक्चुअली में हम नहीं भाग पा रहे हैं। हमारी कुछ इंटरनल इश्यूज तो है नहीं, ये सेलिंग का प्रेशर है, ये बाइंग हो नहीं रही है उसकी प्रॉब्लम है, मतलब कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है। मैं खुद ही देख लो, आप सभी से कंटिन्यू बस एक ही चीज कह रहा हूं कि पैसा लगाना है, गिरावट में लगाना है, बहुत अच्छा सोच है, बहुत अच्छी सोच है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। लेकिन पहले गिरावट तो होने दो, अभी तो गिराई नहीं है, अभी तो बस गिरावट में लगाना है ये सोच के आप हर दिन लगा दोगे तो फिर पैसा खत्म हो जाएगा, और गिरावट भी हुई नहीं, ऊपर से 1000 पॉइंट नीचे हैं हम, 1000 पॉइंट भी एक्चुअली में नीचे नहीं है। तो वो एक मेरा भी कंसर्न रहा है शुरू से, काफी लोगों ने ट्रोल किया, बट अभी सब लोग सपोर्ट में आ चुके हैं, क्योंकि बाजार नीचे है। भाव के साथ भावनाएं बदलती हैं, स्पेशली उन लोगों की जो बाजार में बीते 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में आए हैं। उनकी जो बाजार में पुराने हैं उन्हें अच्छे से समझ में आती है हमारी बातें कि हाँ भाई बंदा सही बोल रहा है। बट अभी मार्केट फिर से एक बार नेगेटिव हो रहा है। मेरा व्यू आज के लिए तो पॉजिटिव था, बट अभी तक कुछ ऐसा पॉजिटिव संकेत आया नहीं है। मैं अभी भी स्टिल यही कहूंगा कि 24,050, 24,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए, और होता है तो डेफिनेटली बहुत खराब सिचुएशन बन सकती है। अब आ जाता हूं मैं टॉपिक पे वापस से, ये अपडेट देना बहुत जरूरी था मार्केट का। टॉपिक दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है मेटल्स एंड माइनिंग कंपनीज को, स्पेशली माइनिंग कंपनीज को, और बताया ये जा रहा है कि टाटा स्टील के लिए ये बहुत ही खराब चीज है। देखो, खबर के दम पर शेयर टूट गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आप बेच के भाग जाओ कि अरे ये हो रहा है, ऐसा मत करना, ठीक है। पूरी चीजें समझो। हुआ क्या है, हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में एक माइनिंग कंपनियों को लेकर केस चल रहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि भैया जहां भी जिस स्टेट में आप माइनिंग कर रहे हो उस स्टेट को आप लेवी पे कर दो, टैक्स जो भी बनता है आपका पे करो, सिंपल है। और गवर्नमेंट से कही है, जो सरकार है वहां पे जिस भी स्टेट में, उस गवर्नमेंट से कहा है कि आप टैक्स ही लेना, कोई पेनल्टी मत लगाना, कोई चार्जेस मत लगाना, क्योंकि पहले क्लियर नहीं था कि देना है कितना देना है। तो जो एक्चुअली बन रहा है बस उतना ले लो, कोई पेनल्टी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई चार्जेस नहीं। तो दो चीजें हुई हैं यहाँ पे, एक कि क्लियर हो गया है पैसा देना है, और दूसरी ये कि कोई फालतू एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं जाएंगे। अब समझिए इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा दोस्तों। ये जो सुप्रीम कोर्ट से अनाउंसमेंट आई है, ये 1 अप्रैल 2005 के बाद से जो भी बकाया है वो उस स्टेट की गवर्नमेंट को देना होगा, माइनिंग कंपनीज को। 2005 की 1 अप्रैल से, यानी ऑलमोस्ट 20 साल हो गए। तो 20 साल में किसी भी साल का कोई भी टैक्स हो तो वो स्टेट गवर्नमेंट उस कंपनी से आस्क करेगी कि ये पेमेंट करो, आपने करी नहीं है, और कंपनी को, माइनिंग कंपनी को करनी पड़ेगी, क्योंकि वो वहां पे माइनिंग कर रहे हैं। उस स्टेट को, उस स्टेट की गवर्नमेंट को वो पेमेंट करनी होगी। इसमें अच्छी बात कंपनियों के लिए क्या है कि इस केस में ये अच्छा है कि कोई पेनल्टी, अब 2005 से अगर इंटरेस्ट लगा दिया जाए तो कंपाउंडिंग की पावर से वो बहुत बड़ा इंटरेस्ट बन जाएगा, ठीक है। जिस जगह कंपाउंडिंग खड़ी है वहां 20 साल, मतलब खेल पूरा बदल जाता है। मान लो असली खेल कंपाउंडिंग का 10 साल बाद शुरू हो जाता है, और 20 साल हो गए इसको। तो मान लो 2005 में किसी के 100 रुपए थे, तो आज की डेट में कुछ नहीं तो 500 रुपए भरने पड़ेंगे, 5 गुना हो गया, ठीक है। 5 गुना नहीं भी हुआ होगा तो 4 तो होना ही होना है, तो वो बहुत गंदा खेल मच जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भैया टैक्स, कोई पेनल्टी नहीं, कोई चार्जेस नहीं, लेकिन कंपनियों को पेमेंट करनी पड़ेगी। अब टाटा स्टील ज्यादा रडार पे आ गया इन्वेस्टर्स के, क्योंकि टाटा स्टील पे ऑलरेडी उड़ीसा की तरफ से 17,000 करोड़ का आ गया था नोटिस, टैक्स इंटरेस्ट वगैरह सब लगा के।
तो अभी अनाउंसमेंट जो हुई है उसके हिसाब से देखा यह जा रहा है कि भैया शायद आपको जो पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट वगैरह हटेगा तो वो काफी लोअर अमाउंट हो जाएगा, इंटरेस्ट वगैरह हट जाएगा तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन नेगेटिव है कि अब देना पड़ेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल यही नहीं कहा है कि आपको पेमेंट करनी है और इंटरेस्ट बचेगा, एक एडिशनल चीज और कही है कंपनियों के फेवर में है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई साहब 2005 से अभी तक का कभी का भी ले सकते हो आप, तो ऐसा तो नहीं आप 2005 में कुछ हुआ हो एकदम पैसे मांगोगे और कंपनी एकदम दे दे, तो बैलेंस शीट बिगड़ जाएगी पूरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल का समय दिया है, जी हाँ बहुत बड़ा समय दिया है। मान के चलो किसी कंपनी को 10,000 करोड़ पे करने हैं, 12 साल में पे करेगा 800 करोड़ रुपए प्रति ईयर, आप मान के चलो कि उसका गया, बट एक साथ नहीं देना पड़ेगा, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब कि कहने वाली बात है कि प्रॉफिट का एक हिसाब जाएगा और रेगुलर बेसिस पे जाएगा कंपनियों से, जहां जहां ये नोटिस आया है। बताया ऐसा जा रहा है कि टाटा स्टील के थोड़े ज्यादा नेगेटिव है क्योंकि उनको ऑलरेडी उड़ीसा सरकार से मिल चुका है। अब अच्छी और नेगेटिव चीजों में देखो तो अच्छी चीज तो ज्यादा है नहीं, पैसा जाना है, अच्छी बात है कि कम जाना है बस, और समय मिल गया, पर्याप्त समय मिला है, छोटा मोटा नहीं। 12 साल बहुत लंबा समय होता है। तो ये एक अपडेट आते हुए दिख रही थी। अब सवाल ये उठता है कि भैया क्या करें क्या ना करें, कुछ मत करो, खबर थी निकल जाएगी और क्या है। प्रॉफिट अगर कोई कंपनी 10,000 करोड़ का पूरा फाइनेंशियल ईयर बना रही है, दे देगी थोड़ा बहुत, और क्या है, सिंपल, दैट्स इट। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेटेड वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।